शुरू करें बच्चों? नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वैसे ही दर्पण के बारे में हम लिखेंगे। आतिफ ध्यान देंगे इधर। हाँ, वैसी चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और जिसका एक सतह रस्तित किया रहता है दर्पण कहलाता है। रस्तित का मतलब होता है कलई किया रहना चाहिए एक सतह, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण हम लोग पढ़े थे दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आज समतल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरे क्वेश्चन आज आपको लिख लिए हैं। हम आपको समझाते हैं कि समतल दर्पण से संबंधित कितने प्रश्न पूछेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आज हम लोग समतल दर्पण पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे पहला तो यही लिखे होंगे समतल दर्पण का परिभाषा लिखा हुआ है, लिखे है ना? पढ़िए क्या लिखा है समतल दर्पण का परिभाषा। चलिए सुनेंगे बच्चों। समतल दर्पण का परिभाषा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह एक शब्द आएगा, बहुत बार बार आएगा, इससे पहले भी आया था। परावर्तक सतह क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश टकराता है ना, वो वाला सतह क्या होना चाहिए? समतल। समतल यानी प्लेन होना चाहिए। जैसे क्या ये व्हाइट बोर्ड समतल है? एकदम समतल है। लेकिन रोड समतल होता है? रोड सब समतल नहीं होता है, कहीं कहीं क्या होता है, ब्रेकर आता है या गड्ढा होता है। अगर प्लेन है तो कहीं कहीं तो बीच में ये समतल भी होता है। तो हम कैसा दर्पण की बात कर रहे हैं? वैसा समतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिस पे यह टकराए प्रकाश, वो हमेशा क्या होना चाहिए? समतल होगा। तो इस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण, याद रहेगा समतल दर्पण का परिभाषा? बोलिए मेरे साथ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। नाम में तो है समतल, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्लेन। इसका परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। आगे हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण में। इसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का एक भाग होता है। तो हम लोग नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। समझ गए ना? समझ गए क्या? ये समतल दर्पण का परिभाषा लिखल है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण। कैसे समझेंगे? कहीं चित्र कहीं देखिएगा तो देखिए ये चित्र जो हम बनाए हैं, ये जो चित्र समतल दर्पण का है। ये चित्र किसका है? कहीं देखिएगा ऐसे इस तरह से लकीर खींचा हो और नीचे में या रस्तित किया हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलई। यानी एक ये मालूम है क्यों ये खींचा कलई कर दिया जाता है? अगर कलई ना करे, कांचे है एक प्रकार का, तो दर्पण भी क्या है? कांचे है। अगर इसको कलई नहीं करे तो यह प्रकाश क्या होगा? आर पार हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब तो दिखने नहीं करेगा। इसके पीछे क्या सब है वो सब दिखने लगेगा। तो आप अपने घरों में जो आईना जो रहता है, घरों में जो आईना रहता है, आप कभी किसी कारण फूट गया हो तो आप देखिएगा ये हरे रंग से पेंट किया रहता है। इनसे भी पहले एक और रंग से पेंट हुआ रहता है। पता है कौन रंग से पेंट हुआ रहता है? चांदी की परत चढ़ाया रहता है। कलई चांदी की पहले परत चढ़ा दिया जाता है, तब जाके एक मोटी पेंट कर दिया जाता है, तब समतल दर्पण प्राप्त होता है। यानी कि अगर चांदी इतना नहीं रहता है कि आराम से निकाल करके आप चांदी का कुछ और बना लेंगे। चांदी की थोड़ी सी हल्की एक बार पहले चांदी की परत चढ़ा देता है और फिर मोटा एक बार कलई कर देता है, तो ये अपारदर्शी हो जाता है। प्रकाश को आप आने जाने नहीं देगा, आप आसानी से आपका प्रतिबिंब क्या होगा? आईने में दिखेगा। आप सब दिन अपने घरों में क्या करते हैं? मुंह देख के आते हैं, अच्छे हैं कि नहीं, बाल सही है कि नहीं, ये सब देख के आते हैं। वो दर्पण जो देख के आते हैं वो समतल दर्पण होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल नहीं होता है। कितने अच्छा होता है परावर्तक सतह। क्लियर है? समतल दर्पण क्या है, इनका चित्र क्या है? देखिए ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। इसको और एक नाम से जाना जाता है परावर्तक। सतह को कभी कभी पृष्ठ भी कहते हैं, तो ये भी यही शब्द है। ठीक है, ये नीचे में लिखे रस्तित है या कलई है। हाँ, ये चित्र किसका है? समतल दर्पण का। अब हम लिखें क्या अगला हेडिंग में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का आलेख। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का आलेख। किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, इसको कैसे दिखाइएगा? तो देखिए हम यहाँ पे एक समतल दर्पण, अभी यहाँ पे इसको लेटा हुआ था,
हम इसको अभी क्या कर दिए, खड़ा कर दिए, इसको खड़ा कर दिए। आप तो दर्पण मान लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड दर्पण है तो हम ऐसे ना देखेंगे, तो खड़ा रहता है ना, वो लेटा थोड़ी रहेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको खड़ा कर दिया। आप देखिए, जब हम दर्पण को, समतल दर्पण को खड़ा कर दिए, इस तरह से ये रेखा खींच दिए, तो इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। आगे पढ़िएगा, इसको प्रधान अक्ष क्या होते हैं। ए भी जो देख रहे हैं बच्चों, ए भी ये वस्तु है, ए भी क्या है, वस्तु है। वस्तु से, ये वस्तु है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ तक आई, तो टकरा करके क्या गया, इधर लौट गया, ठीक है ना। देखिए तीर का चिन्ह दिख रहा है, देखिए मैं इधर जाऊंगा तो मैं दिखूंगा ही नहीं, इसीलिए मैं इधर हूँ, ठीक है ना। प्रकाश की किरण ऐसे आया ना, टकरा करके इधर चल, तो यानी हम देख रहे हैं ये अविलंब का काम करता है ना। इससे पहले परावर्तन के 2 नियम में जो हम लिखे थे, तो ये कौन, आपतन कौन हो गया, ये हो गया परावर्तन कौन। आपतित किरण आया गया, तो ये आपतन कौन, ये परावर्तन कौन। हम लेकिन हम अनुभव किए कि वो टकरा करके कैसे भाग गया, इधर चला गया, टकरा करके इधर जाना चाहिए, परावर्तन के नियम से तो इधर जाना चाहिए कि, या ऐसे समझ लीजिए इनको कि ये किरण कैसे लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, इधर से आ रही है, ये किरण ऐसे ना लग रहा है। और जब हम सीधे या प्रकाश की किरण को लाए, तो वो टकरा करके, जैसे यहाँ पे टकराया, परावर्तन हुआ होगा और टकरा करके इधर ही चला गया। लेकिन हम प्रतीत किए क्या, इसको, इस दोनों रेखा को या बढ़ाए डॉट डॉट करके, तो ये दोनों क्या हुआ, ए डैश बिंदु पर मिल गया। और ए डैश पर जहाँ पे मिले ना, ध्यान नहीं दे रहे रे धानिश, जहाँ पर मिले इस तरह से लकीर खींच दिए डॉट डॉट लाइन करके, तो यही प्रतिबिंब बन गया। आप प्रतिबिंब ध्यान से देखिएगा, ये एकदम रियल वाला नहीं मिला, यानी यहाँ पे देखिए ए भी एकदम लकीर खींचा हुआ था, यहाँ पे हम डॉट डॉट करके किए। तो अब यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे, देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। लिख दिए ना कि इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है। तो आप लोग थोड़ा सा अभी नहीं बोलेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखिए तो दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। हम जब भी कहीं पे ए डैश बी डैश देखेंगे, लिखेंगे ना, तो वो प्रतिबिंब है। ए बी क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु खड़ी थी, या आप हो या हम हो या कोई खड़ी थी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे। और जब भी दर्पण के पीछे बना, तो हम डॉट डॉट लाइन से दिखाए हैं, तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। और क्या बना, सीधा बना, और वस्तु के, देखिए ना, जितनी आकार की वस्तु जितनी लंबी है, उतनी ही लंबी नहीं प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। तो आप कहेगा वस्तु समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए, तो इस तरह से दर्शा देंगे। और कैसा बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब, तो क्या बोलिएगा, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा, और वस्तु के आकार का वस्तु के बराबर बनता है। आकार में, वस्तु के आकार में क्या होता है, बराबर। समझ में आया क्या बता रहे हैं। तो अभी हम बताए समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण का चित्र इस प्रकार से होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किसे बनता है, तो इस प्रकार से बनता है। इसका आलेख को दिखाइएगा, किरण आलेख, ठीक है। और समतल दर्पण में जो यहाँ प्रतिबिंब बना है, इसी को हम यहाँ पर लिख दिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। केवल यही दर्पण है, समतल ही दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें बराबर आकार का प्रतिबिंब, जैसा वस्तु है आकार में, उतना ही आकार में इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम लोग इससे पहले जो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल, इसमें अवतल में क्या होता है, तो बड़ा बनता है, और उत्तल में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। हम ये देखेंगे। समतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग इधर क्या लिखे, देखिए बच्चों, इधर क्या लिखे हैं, तो क्वेश्चन पूछता है बहुत ढेर सारा, समतल दर्पण के गुण से या विशेषता से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे, समतल दर्पण के गुण या विशेषता, तो इसी से लिया गया है। आप देखिए, तो यहीं पे हम 3 गो गुण लिख दिए, एगो यहाँ से हो गया, ठीक है। और दूसरा गुण कहाँ है, एगो आभासी बनता है, सीधा और वस्तु के आकार में। 1 2 3 4 गो या गुण यहीं से आ गया है। 4 गो गुण कहाँ से लिख दिए, तो हम क्या लिखे, पहला गुण, तो सबसे पहले मेरे जगह नहीं था, आप लोग ऊपर में लिख लिए होंगे, समतल दर्पण के गुण निम्नलिखित है। या अगर विशेषता पूछेगा तो समतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है, और ये पॉइंट लिख देंगे। आप सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कोई
5 गो या आपको 3 गो या 2 नंबर का है तो कम से कम 3 गो का गुण बताइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सभी से क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए हमने सभी से क्वेश्चन आपको बना दिया है। देखिए समतल दर्पण के गुण, पहला गुण ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब हम बनाए है दर्पण तो ये सामने में ये है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? अरे आप जब भी खड़े होते हो घर में, आईने में, घर में है ना दीवार में आईना, तो क्या होता है दर्पण के आगे रहता है, दर्पण के आप जितने दूरी पर रहिएगा ना वो इतने दूरी पर प्रतिबिंब भी बना रहेगा दर्पण में। आप बड़ा प्रतिबिंब को देखिएगा थोड़ा सा बड़ा आईना में, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो पहली विशेषता यही है समतल दर्पण की कि समतल दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे। अब आगे लिखे हैं दूसरा गुण में, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक आभासी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी हम सीधा वाला को एक और हम विशेषता जोड़ सकते थे, नहीं बना सकते थे कि हम पहले एक समतल दर्पण में हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो याद कीजिए प्रतिबिंब के प्रकार में आप लोग पढ़े थे कि आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम पढ़े थे ना, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो एक और हम एक ही ये बात इसी में जोड़ दी है कि आभासी है तो हमेशा क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा। इसी से लिया गया है। आप देखिए एक बात, ये दूसरी बात लिख दिए और तीसरी बात लिख दिए सीधा बनता है, और चौथी बात क्या लिख देंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत तेज पढ़ा रहे हैं क्या तुम लोगों की वजह से कि और तेज कर दे? 10 मिनट तुम दो कम से कम, तुम लोगों को स्कूल जाना भी जरूरी है। चलिए समतल दर्पण है बच्चों, तीसरा गुण क्या पढ़े तो पहला दर्पण के पीछे बनता है और आभासी और काल्पनिक बनता है, और प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के आकार का बनता है। तो 3 गो गुण हो गया इनके। चौथा गुण देखिए कितना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। अर्थात यहाँ पर लिखें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी को हम v से, वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, चित्र में हम दर्शाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये दर्पण है, समतल दर्पण, तो वस्तु यहाँ था, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, u कहेंगे, यानी वस्तु दूरी कहेंगे, और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी, इसको v से डिनोट करते हैं। देखिए तो ये दोनों बराबर है। यानी अगर दर्पण के सामने ये वस्तु अगर 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर तो बहुत दूरी हो गया भाई, 10 मीटर नहीं लीजिए, 5 मीटर की दूरी, सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। यानी हम मान लीजिए ये दर्पण है, हम इतना दूरी पे खड़े हैं ना, तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतना ही दूरी पर बनेगा। ये समतल दर्पण की अपनी खासियत है, विशेषता है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यही कहना चाह रहा है ना। चलिए 5वां पॉइंट हम लोग क्या लिखे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन होते हैं। देखिए ये चीज नया आ गया, आप लोग नहीं समझ रहे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो समझे, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है, ये बच्चों ध्यान से सुनेंगे, मैं कभी लिखा दूंगा अगले क्लास में, ठीक है। पार्श्व परावर्तन यानी आप ध्यान से देखना, पार्श्व परावर्तन का मतलब आप दाएं हाथ को देखिएगा ना, तो यो इसमें दर्पण में क्या दिखेगा, बायां दिखेगा। दायां का बायां दिखना, बायां का दायां दिखना, ये पार्श्व परावर्तन कहलाता है, या इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी आप देखिएगा दर्पण में, आप ऐसे मान लीजिए दर्पण है ये, आप ये हाथ उठाएंगे ना तो इधर से ये वाला दिखेगा, ठीक है। तो आप अक्षर को भी देखिएगा, आप पी आर को दिखाइएगा तो उल्टा हो जाएगा, वो आपकी किताब में दिखाया गया है वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए,
पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या, दायां का बायां दिखना और बायां का दायां दिखना, इसी को हम लोग पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण की एक विशेषता है कि नहीं, कि कोई भी दाएं चीज को बायां कर देता है, बायां को दायां कर, तो इसको कहेंगे क्या, पार्श्व परावर्तन। क्या कहेंगे, तो एक विशेषता हो गया कि नहीं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन होता है, पार्श्व परावर्तन हो जाता है वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अगला क्या है, मोस्ट VVI बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये सब भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये क्वेश्चन दूगो तीन स्टार लगा दीजिए, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, जिसको F कहते हैं, छोटा f से डिनोट किया जाता है बच्चों। समतल दर्पण की फोकस दूरी को छोटा f से डिनोट किया जाता है, ठीक है, छोटा f है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अनंत का चिन्ह कैसा होता है, ये इन्फिनिटिव, क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव होता है। तो ये चीज याद रखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी बरार भी क्या होता है, अनंत ही। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, अनंत। जब हम लोग जाएंगे या अवतल उत्तर में देखेंगे कि अवतल में फोकस दूरी क्या होती है, अवतल में क्या होता है, ऋणात्मक होती है, और या उत्तल में क्या होता है, धनात्मक होती है। लेकिन कुछ होगा, वैल्यू कुछ होगा यहाँ, लेकिन समतल में क्या होता है, अनंत होता है। बस इतना याद रखना है, न संख्या होता है, केवल क्या होता है, अनंत होता है। तो हम लोग को कितनी पॉइंट पढ़ लिए, 7 समझ लिए। समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होती है, और 7वां क्या था, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। देखिए आप, हम जानबूझ के यहाँ पे समतल रख दिए हैं, ठीक है। आप इसमें लिख सकते थे, यह लिख सकते थे, तो चूंकि क्वेश्चन ऐसे रहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाते, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या अनंत होती है, और अनंत ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अब 8वां प्रश्न, 8वां पॉइंट है बच्चों, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आवर्धन हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब है 5 मीटर का और वस्तु भी है 5 मीटर का, तो इसी के ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, कट जाएगा तो कितने हो जाएगा, 1। और प्लस ये बताता है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्लस का चिन्ह क्या बताता है, अगर आवर्धन में प्लस लगा है तो यानी सीधा बन रहा है, अगर माइनस लगा है तो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये चीज प्लस और माइनस यही बताता रहता है, याद रखेंगे ये। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। हमेशा 1 होगा, और प्लस चिन्ह बताता है क्या, कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा हो रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, +1 होगा। चलिए 9वां पॉइंट हम लोग क्या लिखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको भी बहुत चलिए ध्यान देंगे बच्चों, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखे हम लोग, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से गति करती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2 भी वेग से गति करता है। नहीं समझे, मान लीजिए दीवार में एक कोई देखे होइएगा, मॉल सॉल में देख जाते होइएगा, तो बड़का दर्पण लगा रहता है पूरे दीवार में। आप अगर दर्पण की ओर दौड़ते आइएगा आप भी वेग से, यानी मान लीजिए 5 के स्पीड से आ रहे हैं, तो इसमें प्रतिबिंब दर्पण में जो दौड़ के आ रहा होगा इसका दुगुना 2 वेग से। आप 5 के स्पीड से जा रहे हैं तो दर्पण में कितना 10 स्पीड से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, नहीं समझे। अगर मान लीजिए आप दौड़ के आएंगे दर्पण के सामने में भी वेग से, भी वेग यानी आपकी स्पीड जितनी भी होगी, 5 होगी, 10 होगी, तो प्रतिबिंब इसमें दौड़ करके आता कैसा रहेगा, इसके दुगुना। आप 5 के स्पीड से जा रहे होंगे तो प्रतिबिंब 10, तो ये आप 4 से जा रहे होंगे तो 10। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि
ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता रहता है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की दर से वेग से आ रहा है तो प्रतिबिंब कितना वेग से आ रहा होगा? 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड की दर से आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और 10वीं विशेषता ये है इसकी, 10वीं विशेषता ये है कि समतल दर्पण की मदद से अनंत प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। ये चीज़ केवल समतल दर्पण में है बच्चों, कि समतल दर्पण की मदद से प्रतिबिंब कितने अनंत बनाए जा सकते हैं। यानी मान लीजिए एगो समतल दर्पण यहाँ है, इसके साइड में एगो और समतल दर्पण लगा दीजिए तो आप एक जगह रहिएगा, आपका प्रतिबिंब कई जगह दिखेगा। ऐसा देखें कहीं कहीं सैलून में देखे होइएगा या कहीं कोई मॉल वॉल में जाते हुए तो दीवार में चारों साइड से रहता है, हाँ, और तो कई प्रतिबिंब बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो केवल ये समतल दर्पण की विशेषता है। उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समतल दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हम बता दिए। एक चीज़ छूट रहा है इसमें, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि समतल दर्पण के उपयोग पूछेगा तो क्या लिखिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है? समतल दर्पण के उपयोग, तो समतल दर्पण पूरी तरह से क्या हो गया? इंड हो गया। समतल है ना दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग तो यही है कि हम लोग क्या करते हैं? आईने के रूप में करते हैं, आई के रूप में, है ना। यानी भाई आप मुंह देखने के लिए किस दर्पण में जाते हो? सब आदमी अपना बाल ठीक करते हैं, अब हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, सब रेगुलर दिखते हैं। जो जहाँ आप जाते हैं उस दर्पण में, उस दर्पण का क्या नाम है? आईना। तो समतल दर्पण का एक उपयोग कहेगा तो क्या बोलिएगा? समतल दर्पण का उपयोग हम मुंह देखने के लिए आईने के रूप में करते हैं। एक और उपयोग याद रख लीजिएगा, ठीक है? खैर आपको तो एक ही उपयोग पूछेगा समतल दर्पण से। दूसरा उपयोग एक है बच्चों परिदर्शी, याद रखिएगा, परिदर्शी। इसको अंग्रेजी में बच्चों पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप, मैक्रोस्कोप नहीं। सूक्ष्मदर्शी में तो हम लोग अलग देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में दूसरा लेंस लगा रहता है, ठीक है? दर्पण नहीं लगा रहता है के रूप में, ठीक है? आईने के रूप में और पेरिस्कोप में, ठीक है? समतल दर्पण का दूसरा उपयोग अगर पूछ ले कि समतल दर्पण के दो उपयोग लिखे तो पहला लिखिएगा क्या? समतल दर्पण का आईने के रूप में, यानी मुंह देखने के लिए हम लोग आईने के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक होता है एक परिदर्शी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी में होता है, परिदर्शी के रूप में होता है। तो ये बात याद रखेंगे। समतल दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों, इतना कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन समतल दर्पण से नहीं छूटेगा। अगला दर्पण क्या है? अगला दर्पण है गोलीय दर्पण। इनके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जरूर इन सभी बातों को याद रखेंगे। देखिए बहुत मैं तेज पढ़ा दिया, मुझे और स्लो पढ़ाना था, लेकिन स्कूल के चक्कर में इन लोगों को बहुत कुछ चला, तेज हो गया। तो समझ में आया सभी बच्चे को? कुछ पॉइंट याद हुआ कि बस अब घर पे जाके रटने होंगे? समझना है, एक बार मनन कर लेंगे और इन सभी बातों को याद रखेंगे। क्या बोलिए सर? पेरिदर्शी जो है उसमें तो आर पार हो जाता ना लाइट। हाँ, पारदर्शी। अरे दर्पण है तो आर पार कैसे हो जाएगा भाई? हम समतल दर्पण नहीं है, पारदर्शी वाला नहीं है। अभी पारदर्शी वाला खत्म हो गया। अब हम लोग पारदर्शी वाला, बस इनकी पारदर्शी की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। सफीना समझ में आया? जितनी भी बातें बताया, दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और इनका आलेख कैसे खींचेंगे, ठीक है? इनकी विशेषता याद रखनी है और इनके कम से कम 2 उपयोग याद रखेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये सभी बातों को याद रखेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट कीजिए भाई, कि अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो, ठीक है? तो ठीक है, आज